इतनी खतरनाक भूख जो आपको अपने साथियों को ही मारकर खाने पर मजबूर कर दे। फिल्म की शुरुआत में एक एक्सीडेंटल कार को दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा और उसकी माँ थी। माँ मर चुकी थी और बच्चा कार में फंसा हुआ था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक जॉर्डन नाम की लड़की के पास जो कि एक तहखाने में बंद है। वो हालात समझ ही रही थी कि उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ती है। जॉर्डन आगे बढ़ती है तो उसे एक ग्रांट नाम का आदमी मिलता है। ग्रांट को देखकर जॉर्डन काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है इसी ने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। लेकिन ग्रांट जॉर्डन को बताता है वो अपने घर टीवी देख रहा था। जब उसकी आँख खुली तो वो यहाँ था। इसके बाद जॉर्डन ग्रांट के साथ आगे बढ़ती है। तब उन्हें वो लड़की मिलती है जो चीख रही थी जिसका नाम था एना। इसी बीच यहाँ एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम था ल्यूक। इन्हें देखते ही ल्यूक ग्रांट पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है ग्रांट ने ही उसे यहाँ पर किडनैप किया था। तब ग्रांट उसे समझाता है कि हमें एक दूसरे पर हमला करने की बजाय यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हम में से कोई भी किडनैपर नहीं है। ये बात सभी को ठीक लगती है। तब उन्हें वहाँ घबराया हुआ एक और आदमी मिलता है जिसका नाम था एलेक्स। अब वहाँ पर कैद हुए कुल 5 लोग हो चुके थे। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैद हुए लोगों पर कोई सीसीटीवी के जरिए नज़र रख रहा है। ये कोई और नहीं किडनैपर ही था। किडनैपर वहीं से उस कोठरी की लाइट ऑन कर देता है। तब सभी लोगों को एक दरवाज़ा दिखता है जिसके बाद ये सब खुश होकर आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि वो लोग ज़मीन के अंदर किसी कुएं में कैद हैं। उन्हें वहाँ पानी के 4 टैंक भी दिखते हैं जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये उनके पीने के लिए हैं। लेकिन ल्यूक बहुत उतावला था। वो बिना सोचे समझे उस पानी में थूकने की कोशिश करता है लेकिन ग्रांट उसे रोक लेता है। तब एना बोलती है इस पानी की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। इसी बेचैनी के साथ इन सबका दूसरा दिन भी बीत जाता है। ग्रांट वहां मिले पानी पीने वाले बर्तन से दीवार की ईंट निकालने की कोशिश करता है लेकिन सभी को ये ग्रांट की बेवकूफ़ी लग रही थी। अब जॉर्डन सबसे डिस्कस करके ये जानने की कोशिश करती है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, मतलब उनमें कोई कॉमन बात तो नहीं है। तब एना बताती है उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत टॉर्चर करता था जिसके कारण उसने उसे छोड़ने की कोशिश की लेकिन वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए उसने तंग आकर उसकी जान ले ली। ये सुनकर ग्रांट अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ को कैंसर था जिसके कारण उसे बहुत तकलीफ होती थी और वो चाहती थी कि उसे मार दिया जाए। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे मार दिया और मुझे जेल हो गई और मैं अपने बेटे से भी जुदा हो गया। ग्रांट की कहानी सुनने के बाद जॉर्डन ल्यूक से पूछती है क्या तुमने भी किसी को मारा है? तब ल्यूक बताता है कि मैं एक चोर हूँ। एक दिन मैंने एक लेडीज से पैसे छीनने की कोशिश की जिस पर वो मुझसे लड़ने लगी और उसी बीच मेरे हाथों उसका खून हो गया। ल्यूक की कहानी सुनकर जॉर्डन बोलती है कि इस कमरे में सिर्फ वही मौजूद है जिन्होंने किसी न किसी का खून किया है। तब एलेक्स बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा, उसे कैद करने वाले से कोई न कोई मिस्टेक हुई है। इसके बाद वो कैमरे की तरफ देखकर खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन किडनैपर उसे छोड़ने वाला कहाँ था। इसके बाद कहानी चौथे दिन की दिखाई जाती है जहां पर एलेक्स पानी पी रहा था। तभी उसे एक चाकू दिखाई देता है जो काफ़ी एबनॉर्मल था। तब जॉर्डन वो चाकू उठाती है तो उसे उसमें से एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था कि कोई भी इंसान बिना खाए 30 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता। ये देखकर जॉर्डन समझ जाती है कि ये चाकू इंसानों की मसल्स को काटने के लिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर मौजूद लोग एक दूसरे को काट कर खा जाएं। थोड़ी ही देर में ल्यूक वो चाकू लेने की कोशिश करता है लेकिन ग्रांट उस पर हमला कर देता है। यानी अब इनमें से कोई भी सेफ नहीं है। इन्हें खतरा किडनैपर से नहीं एक दूसरे से है। तभी इन सबको म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है जो बाहर से आ रही थी जिसके बाद ये सब चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगते हैं जिससे बाहर मौजूद कपल सुन लेता है। ये कपल इन सबकी मदद करने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही किडनैपर उन पर इंजेक्शन से हमला कर देता है जिससे दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद किडनैपर इस कपल को इन्हीं की कार में बांध देता है और कार को झील में धक्का दे देता है। अब सीन 5वें दिन का दिखाया जाता है जहां पर जॉर्डन एना को बताती है अगर एक इंसान 1 हफ्ते तक भूखा रहे तो उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है जिसके बाद उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है
और वो भूख की वजह से कोई ऐसी चीज ढूंढने लगता है जिसे खाया जा सके। इसके बाद शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और बॉडी पार्ट सिकुड़ जाते हैं और करीब 15 दिन तक खाना ना मिलने पर शरीर ढांचे में बदलने लगता है। अब वापस से एक्सीडेंट हुई कार का सीन दिखाया जाता है, जहां 2 हफ्ते बाद मदद के लिए पुलिस आती है। अभी भी वो बच्चा वहीं फंसा हुआ था और भूख की वजह से अपनी माँ के बॉडी पार्ट को खा लिया था। ये बच्चा ही किडनैपर था जो बड़ा हो चुका है और गिल्ट में आकर वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो देखना चाहता है उसने जो किया वो सही है या वो एक मॉन्स्टर है। इसके बाद 17वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ग्रांट एक ईंट निकालने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और बची हुई दीवार को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उन सबको कहाँ पता था कि वो बाहर जाने का रास्ता नहीं बल्कि एक छोटा सा रूम है जिसमें कुछ डेथ बॉडी पड़ी हुई हैं, जिन्हें देखकर ये सब समझ जाते हैं इनके साथ जो हो रहा है वो पहले भी और लोगों के साथ हो चुका है। इन बॉडी की हालत देखकर ग्रांट पूरी तरीके से टूट जाता है, इसलिए जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करती है। तब ग्रांट उसे बताता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है जो टैबलेट ना मिलने की वजह से बढ़ रही है। इसके बाद 20वां दिन आ जाता है, जहां पर सब भूखमरी की वजह से परेशान हैं। ल्यूक को लगता है ग्रांट वैसे भी मरने वाला है, इसीलिए वो उसे मारकर उसका मांस खाने का प्लान बनाता है, लेकिन जॉर्डन उसके ऐसा करने को साफ मना कर देती है। इसीलिए सबके सोने के बाद ल्यूक जॉर्डन पर हमला कर देता है। ग्रांट ल्यूक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रांट की हालत खराब थी, इसीलिए ग्रांट ल्यूक के सामने कमजोर पड़ रहा था। तभी एलेक्स ल्यूक पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉर्डन ल्यूक को मारने ही वाली थी कि ग्रांट उसे रोक लेता है। अब 22वां दिन शुरू हो जाता है, जहां पर सब लोगों ने मिलकर ल्यूक को बांध दिया था। वो खुद को खोलने के लिए सभी को फोर्स करता है, लेकिन जॉर्डन उसे खोलना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर उसे खोल दिया गया तो वो फिर से ग्रांट को मारने की कोशिश करेगा। जिसके बाद ल्यूक बोलता है कि वो यहाँ मरना नहीं चाहता और अगर उसे जीने के लिए किसी को खाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। जिसके बाद जॉर्डन उसे समझाती है कि यही तो वो किडनैपर चाहता है कि हम एक दूसरे को मारकर खा जाएं, लेकिन ल्यूक जॉर्डन की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद जॉर्डन गुस्से में आकर उसे धमकी देती है कि अगर उसने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो वो उसे मार देगी। इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है। एना ग्रांट को पीने के लिए पानी देती है, लेकिन ल्यूक लगातार उन्हें बता रहा था कि वैसे भी ये मरने वाला है, इसीलिए हम सब इसे मारकर खा जाते हैं। लेकिन जॉर्डन ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन एलेक्स और एना के ख्याल बदल रहे थे। अब ऐसे ही 24वां दिन आ जाता है। एलेक्स जॉर्डन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद एलेक्स और एना मिलकर ग्रांट को मार देते हैं और उसे बुरी तरीके से खाने लगते हैं। ये सब किडनैपर सीसीटीवी के जरिए देख रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। इसी तरह 25वां दिन आ जाता है। अब जॉर्डन को उन सब ने बांध दिया है। ल्यूक अपने दांत में फंसा मांस का टुकड़ा निकालते हुए उसके सामने आता है। तब जॉर्डन बोलती है कि तुम सब मॉन्स्टर बन चुके हो। तब ल्यूक उससे बोलता है कि सिर्फ मॉन्स्टर ही यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह 27वां दिन आ जाता है। एना जॉर्डन को पानी पिलाती है, क्योंकि वही एक ऐसी है जिसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अब जॉर्डन उसे बताती है कि अगला नंबर उसी का है, क्योंकि खाना खत्म होने के बाद ये लोग उसे भी मार देंगे। तब एना बताती है कि उसने इस बारे में सोचकर पहले ही उसका इलाज ढूंढ लिया है और वो ल्यूक के खाने के अलावा दूसरी जरूरत पूरी करने में काम आने वाली है। इसके बाद वो न्यूड होकर ल्यूक के सामने आती है और ल्यूक के साथ इंटीमेट होती है, ताकि वो उसे इसकी आदत लगा सके और उसके साथ आखिर तक सरवाइव कर सके। 28वां दिन आ जाता है। अब तक एलेक्स पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो एना को काटकर उसका मांस खाने की कोशिश करता है, जिस पर ल्यूक चाकू से उसकी गर्दन पर हमला करके उसे मार देता है। 29वें दिन जॉर्डन खुद को छुड़ा लेती है। जब ल्यूक सो रहा था तो वो चुपके से उसका चाकू लेने जाती है, जहां पर ल्यूक जग जाता है। जिसके बाद वो पास वाले रूम में भागती है। ल्यूक उसे पकड़ता है, लेकिन वो ल्यूक की आंख फोड़कर खुद को उस रूम में बंद कर लेती है। अब पूरे 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जॉर्डन ने अब तक कुछ नहीं खाया है, इसीलिए वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। लेकिन ल्यूक और एना बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि वो अब आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन 31वां दिन आ जाता है और वो अभी तक आज़ाद नहीं हुए।
इसलिए वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए एलेक्स तो था लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। इसीलिए अगले दिन एना जॉर्डन के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पानी वाले रूम से बाहर आ जाए। लेकिन जॉर्डन को पता है अगर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो वो बच नहीं पाएगी। अब 33वें दिन ल्यूक जब एलेक्स को खा रहा था तो एना देख रही थी कि वो कितना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। ल्यूक एना को ऐसे घूरने से रोकता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद गुस्से में आकर ल्यूक एना का गला दबाता है और एना भी मर जाती है। उसी टाइम जॉर्डन भी वहां आ जाती है और वो ल्यूक के गले में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। इसके बाद वो कैमरे की तरफ देखकर बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम चाहते हो मैं इंसानी मांस खाऊं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। इसके बाद वो उस रूम में लगी लाइट को तोड़ देती है जिससे किडनैपर को कुछ नहीं दिखता है। इसके बाद वो नाइट विजन कैमरा ऑन करता है, तब उसे दिखता है जॉर्डन लोहे के कैप पर कुछ लिख रही है, लेकिन जॉर्डन ने क्या लिखा है ये उसे नहीं दिखता। इसके बाद इसी तरह 36 दिन बीत जाते हैं और अब जॉर्डन की हलचल बंद हो चुकी है, जिससे किडनैपर समझ जाता है जॉर्डन मर चुकी है। लेकिन उसे अब भी एक बात परेशान कर रही थी कि जॉर्डन ने लोहे के कैप पर क्या लिखा है। इसीलिए वो तहखाने में जाकर देखता है तो उस पर लिखा था सी यू सून सनलाइट। किडनैपर ये पढ़ ही रहा था कि जॉर्डन पास में पड़ी हड्डी उसके पेट में घुसाकर बोलती है कि वो जीत गई। वो कमज़ोर होने के बाद भी तहखाने से बाहर आ जाती है और जैसा कि उसने मैसेज में लिखा था वो सनलाइट से मिलती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।